हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चे। आज बच्चों हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट एक और सेशन ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं फटाफट से बता दूं, कई बच्चों का आप में से क्वेरीज आ रही हैं, डाउट्स आ रहे हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को भी डाउट है रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कॉस्टिंग, तो आप इंटरमीडिएट के ये डाउट्स लेकर आ सकते हैं मेरे तक टेलीग्राम के थ्रू। ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा टेलीग्राम का, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च करके वहां पे डाउट्स पुट कर दीजिए, या फिर इस वीडियो के नीचे जाके आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ ही साथ मुझे फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस सेशंस मिलते रहें बच्चों। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं आरटीपी नवंबर 2020 का, आरटीपी नवंबर 2020 का फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप में से जो भी बच्चे आज फॉर द फर्स्ट टाइम ये वाला सेशन देख रहे हैं, मैंने इसी तरीके से आरटीपी नवंबर 2020 का पार्ट ए भी बनाया है, जहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स कवर किए हैं, और आज इस सेशन के अंदर हम एक और चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। एक और मतलब उसका चंक, आरटीपी का एक और चंक कवर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आप सबको किस तरीके से लगता है। आज का ये सेशन हो सकता है कि हम ज्यादा क्वेश्चंस ना करें, बट जोन सा हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना बच्चों, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है आप सबके फेवरेट चैप्टर में से। जी हाँ बच्चों, आप सबका फेवरेट चैप्टर कौन सा है एफएम के अंदर? कैपिटल बजटिंग। मुझे पता है सभी बच्चे यही सोच रहे हैं, हाँ सर आपको कैसे पता लगा कि हमारा चैप्टर, हमारा फेवरेट चैप्टर कैपिटल बजटिंग है। आइए बच्चों स्टार्ट करेंगे हम कैपिटल बजटिंग का। ये बहुत एक्सटेंसिव, बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फॉर द अटेम्प्ट ऑफ आरटीपी नवंबर 2020, है ना। तो अगर आप में से किसी बच्चे के पास आरटीपी नहीं है, आपको ये इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी। मैं यहाँ पे इसका एक डाल देता हूँ हेडिंग। जो भी बच्चे फॉर द फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं बच्चों, आप सबको मैं बता दूं ये करना कैसे है। आपने वीडियो के साथ साथ इसको ना लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। अल्टीमेटली सिर्फ सुनने से ये सेशन समझ में नहीं आएगा। दिस इज अल्टीमेटली प्रैक्टिस एंड रिवीजन सेशन। तो यहाँ पे आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर, तभी मजा आएगा, अदरवाइज तो बस टाइम वेस्ट होगा आप सबका। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। A large profit-making company is considering the installation of a machine to process the waste produced by one of its existing manufacturing process to be converted into marketable product. At present, the waste is removed by a contractor for disposal on payment by the company of rupees 150 lakhs per annum. यानी कि हम 150 लाख रुपए पे करते हैं पर एनम के हिसाब से for next 4 years. The contract can be terminated upon installation of the aforesaid machine on a payment of 90 lakh rupees before processing operation starts. तो ये वन टाइम पेमेंट हो गया, दिस इज कैश आउटफ्लो। और ये बच्चों ये जो है ना 150 लाख रुपए पर एनम, ये हमारा पैसा बच जाएगा। क्यों बच जाएगा बच्चों? अभी ध्यान से वर्डिंग्स पढ़ी है। आज के टाइम पे मैं 150 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से पेमेंट कर रहा हूं ताकि वो वेस्ट डिस्पोज कर सके। अगर मैं नई मशीन लेकर आ जाऊंगा तो ये पैसा मेरा बच जाएगा, हेंस दिस विल रिजल्ट इनटू अ कैश इनफ्लो। और ये वाला हमारा है वन टाइम कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट आज ही आज जो मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं। दिस कॉम्पेंसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस, यानी कि इस पर कुछ भी टैक्स सेविंग नहीं होगा। तो बच्चों अगर मैं साथ साथ में इसका एनालिसिस बनाता जाऊं, तो यहाँ पे देखिए हम कंप्यूट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने भी बच्चों काफी एक्सटेंसिवली एक बारी पढ़ा, उसको समझा, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। 4 साल के लिए हो गया, और यहां पे आ गया सबसे पहला कैश आउटफ्लो कॉम्पेंसेशन। आज ही आज मेरी जेब से पैसा कितना जाएगा? 90 लाख रुपए, 90 लाख रुपीज। आज ही आज मेरी जेब से 90 लाख रुपीज जाएगा। इसके बाद 150 लाख रुपए बचेगा, 150 लाख रुपए सेविंग्स होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है ना बच्चों। तो ये पैसा मेरा बच रहा है, तो मैंने लिखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यहां पे आ गया बच्चों ईयर 1, ईयर 2,
ईयर 3, ईयर 4, यहाँ पे आ गया पर्टिकुलर्स। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सेविंग्स, पैसा बच रहा है मेरा कितना, 150 लाख रुपए पर एनम, 150 लैक्स। मैं लिख देता हूँ ना रुपीज इन लाख, 150 लाख, 150 लाख, 150 लाख। ठीक है ना। तो मेरा 150 लाख रुपए बच रहा है। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, द मशीन रिक्वायर फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग कॉस्ट, द प्रोसेसिंग will cost rupees 600 lakh to be financed by a loan repayable in 4 equal installment commencing from the end of year 1। ये क्या लिखा हुआ है, आज ही आज मेरी जेब से 600 लाख रुपए नहीं जाएंगे, मैंने लोन ले लिया है और लोन के बदले में मैं इंटरेस्ट पे करूंगा जो कैश इनफ्लो से माइनस हो जाएगा। एंड सेकेंडली कैश इंटरेस्ट रेट कितना है, 14% का। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक और बात क्या निकल के आ रही है, ये 600 लाख रुपए मैं 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। आइए सबसे पहले इसको कंप्यूट करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे कैश आउटफ्लो, मैं इसको भी ना यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, रुपीज इन लाख, है ना। यहाँ पे आ गया लोन रीपेमेंट, लोन रीपेमेंट पहले में डैश और 600 लाख डिवाइडेड बाय 4, 150 लाख रुपए। तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कैश आउटफ्लो का आ गया इतना पैसा। ठीक है ना। और यहां से बच्चों जो सेविंग्स हो रही हैं इसमें से माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट, हल्की से क्योंकि सेल्स भी आना है तो यहां पे मैं एक लाइन छोड़ के माइनस करता हूं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, 14% ऑफ 600 लाख, 14% 600 लाख का 14% 84 लाख का। ठीक है ना। और जैसे जैसे मैं 150 लाख रुपए पे करता जाऊंगा तो ये कम होता जाएगा, 63 लाख, ये हो गया 42 लाख, 21 लाख। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट निकल के आ गया हमारा। एट द एंड ऑफ 4th ईयर द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 60 लाख रुपए एंड द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल इज 45 लाख। एंड ऑफ द ईयर के अंदर बच्चों ये वाला एडजस्टमेंट एंड ऑफ द ईयर में आता है। सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं रिकॉल करिए, लास्ट ईयर के अंदर हमारी कुछ एडजस्टमेंट आती थी वर्किंग कैपिटल की, सैल्वेज वैल्यू की एंड टैक्स इफेक्ट की। तो लास्ट ईयर के अंदर क्या एडजस्टमेंट आ जाएगी, 60 लाख माइनस 45 लाख, 60 लाख माइनस 45 लाख। ये लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट है, अभी के लिए पेंडिंग कर दिया मैंने क्योंकि 4th ईयर के कैश इनफ्लो के अंदर ये एडजस्टमेंट आएगा मेरा। इसके बाद बच्चों ये रहा कुछ हमारा सेल्स, मटेरियल, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। और इसका ये कुछ एडजस्टमेंट लिखा है बच्चों, इसको पढ़ते हैं। ब्लू से करते हैं इसको, राइट। इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशंस इज 60 लाख एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। तो बच्चों ये क्या है, ये लिखा हुआ है कि भैया हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। एक एडजस्टमेंट होता है ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, तो ये वही कह रहा है कि हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा 60 लाख रुपए का एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। यहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी आती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के अंदर। $60 लाख रुपए का यहां पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आ गया। The stock levels of material to be maintained at the end of year 1, 2, 3 is 165 lakhs। यहां तक क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखिए और ध्यान से देखिए, समझिए इस एडजस्टमेंट को, ये बड़ा अच्छा एडजस्टमेंट है, समझने वाला है। हमने क्लासेस के दौरान किया होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इतना होता है तो उसको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कैश आउटफ्लो में ऐड कर दिया और लास्ट के अंदर कैश इनफ्लो में ऐड कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 60 लाख रुपए जो वर्किंग कैपिटल है हमारा, ये स्टार्टिंग में हमने 60 लाख का इंट्रोड्यूस कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में हमें 165 लाख का चाहिए, तो एक्स्ट्रा हमें एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा बच्चों, 105 लाख रुपए। एक्सक्यूज मी, एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा 105 का, क्योंकि 60 लाख का ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है। यानी कि सेकंड और थर्ड ईयर में तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए होगा क्योंकि 165 लाख ही मेंटेन्ड होता रहेगा।
और ये लास्ट की जो एडजस्टमेंट लिखी हुई है, द स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर 4 विल बी निल, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है? जो लास्ट के अंदर वर्किंग कैपिटल रिलीज आता है ना लास्ट ईयर के अंदर, ये उस चीज की बात कर रहा है, दैट विल बी निल, मतलब 165 लाख रुपीज हमें वापस मिल जाएंगे। ये एंड ईयर का एडजस्टमेंट है तो इसको भी अभी पेंडिंग करते हैं, लास्ट में आएगा। अब इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है, ये एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। द स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस विच वुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट फॉर 30 लाख रुपीज पर एनम। अब ये एडजस्टमेंट क्या है बच्चों? दिस मींस दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी यहाँ पे कैश इनफ्लो का प्लस माइनस होता है। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे हम डिसीजन ले रहे हैं और डिसीजन लेते टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रेलेवेंट बन जाता है। 30 लाख रुपीज यहां से माइनस होगा, रेंट लॉस्ट। अब लेबर का एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ है बच्चों, लेबर का ये एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक ये लेबर का एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, इसका एडजस्टमेंट है। और यहां से लेके यहां तक ये एडजस्टमेंट लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड का, ठीक है ना। और इसके बाद टैक्स रेट लिखा हुआ है 30% का, और प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर लिखा हुआ है। एडवाइस मांगी गई है आपसे, द मैनेजमेंट ऑफ द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, ऑल कैलकुलेशन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। आइए बच्चों, हमने मेजर एडजस्टमेंट तो सारी डाल दी हैं। अब यहां से हम एक एक करके वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। जैसे सेल्स है, हमने यहाँ पे पुट किया सेल्स 966 लैक्स, 966 लैक्स, 1254 लैक्स, 1254 लैक्स में से फर्दर माइनस किया मटेरियल 90, 120, 255, 255, ये भी आ गया एडजस्टमेंट, ये भी आ गया। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस भी डाल देता हूं मैं, वेजेस और इसका जो एडजस्टमेंट है वो भी करते हैं। अदर्स, अदर्स कितना है बच्चों? 120, 135, 120, 135, 162, 210, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी और खर्चे कितने हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन, अब यहाँ पे एज पर इनकम टैक्स रूल्स कर दिया, तो ये तो हमारे लिए अच्छा कर दिया उल्टा, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट ही लेके चलते हैं, क्योंकि हमें इस पर टैक्स सेविंग निकालनी पड़ती है। तो डेप्रिसिएशन लिखा 150, 114, 84, 63, ठीक है ना। अब वेजेस का एडजस्टमेंट है बच्चों, वेजेस का क्या एडजस्टमेंट है देखते हैं, पढ़ते हैं। लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स हुज ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस द आइडल टाइम पेमेंट्स ऑफ 45 लैक्स। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों? अच्छा, ये भी यहां पे देखिए 45 लाख इन ईयर 1 एंड 30 लाख इन ईयर 2। मतलब क्या है बच्चों? ये पेमेंट तो हमें करना ही करना था, चाहे मैं ये डिसीजन लूं चाहे ना लूं। हेंस फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग यहां पे वेजेस बन जाएगा 225 माइनस 45। उसका रीजन क्या है बच्चों? हमें 45 लाख का आइडल टाइम का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। हेंस हमें वो इररेलेवेंट कॉस्ट बन जाता है। ये थोड़ा बहुत ना आपका एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से लिंक रखता है, जो आप सीए फाइनल में हो सकता है पढ़ेंगे। अभी कैपिटल बजटिंग के हिसाब से भी ये रेलेवेंट, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में भी आप डिसीजन ले रहे हैं। सिमिलरली यहां पे भी हम क्या करेंगे बच्चों? 30 माइनस कर देंगे और उसके हिसाब से आंसर निकालेंगे, और यहां पे तो सेम ही आ जाएगा। तो आइए इसको लिख देते हैं, ये एडजस्टमेंट को। ये कितना कितना हो जाएगा? वेजेस 225 माइनस 45 दैट इज 180, और ये हो जाएगा 225 माइनस 30 विच इज 195। 255 एंड 300 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद इसके अंदर से फर्दर माइनस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, है ना। फैक्ट्री ओवरहेड्स का क्या लिखा है बच्चों? फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड अपॉर्शनमेंट ऑफ
जनरल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस 90 लाख रुपीज पेएबल ऑन दिस वेंचर। अब ये क्या बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे वेजेस का एडजस्टमेंट तो हो गया, ये कह रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना, इसके अंदर आधे से ज्यादा सामान जो डाल रखा है दैट इज फॉर अपॉर्शनमेंट। यहाँ पे बाकी जनरल डिपार्टमेंट का अपॉर्शनमेंट करके डाल रखा है, उसको तो आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो भाई खर्चा होना ही होना है। अपॉर्शनमेंट इज नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये 90 लाख है रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे जब हम ओवरहेड्स माइनस करेंगे सिर्फ 90 लाख ही माइनस करेंगे। अगेन, आप में से किसी बच्चे को भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो के अंदर कमेंट में जाके बताइए, यहाँ ऊपर दो मैंने लिंक्स दे रखे हैं, तो ढूंढिए, वहां पे जाके मुझे बताइए। बच्चों आगे का प्रोसेस तो आपको सबको पता ही है। यहाँ पे इसके बाद निकल के आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 30%। फिर ये निकल के आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसके अंदर एड बैक करेंगे डेप्रिसिएशन, दिस विल गिव अस कैश इनफ्लो, है ना। फिर लास्ट के साल के अंदर यहाँ पे ऐड होगा वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड, वो एडजस्टमेंट भूल तो नहीं गए, वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड। और यहाँ पे आ जाएगा एक और ऐड हो जाएगा दैट इज स्क्रैप वैल्यू, है ना। तो ये कैश इनफ्लो निकल के आ जाएगा छठे साल का, ठीक है ना बच्चों। तो यही तरीका होता है कैश इनफ्लो निकालने का। तो फटाफट से इसको देखते हैं, इनकी कैलकुलेशन करते हैं फटाफट से कैलकुलेटर पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, 150 प्लस 966 माइनस 84 माइनस 30 माइनस 90, अरे ये क्या गड़बड़ हो गई मेरे से, 150 प्लस 966 माइनस 84 माइनस 30 माइनस 90 माइनस 120 माइनस 150 माइनस 180 माइनस 90, ठीक है ना। ये निकल के आ गया 370, 150 प्लस 966 माइनस 63 माइनस 30 माइनस 120 माइनस 135 माइनस 114 माइनस 195 माइनस 9, 360, ठीक है ना बच्चों। 150 प्लस 1254 माइनस 42 माइनस 30 माइनस 255 माइनस 162 माइनस 84 माइनस 255 माइनस 9, और आखिरी आता है 150 प्लस 125 21 माइनस 3 माइनस 255 माइनस 210 माइनस 63 माइनस 300 माइनस 90, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे इसमें से टैक्स माइनस किया हो गया 260.4, टू 58.3, ठीक है। इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन कहाँ गया, ये रहा 150 114 84 63, है ना। थ्री 72.3, 424.2, 367.5। वर्किंग कैपिटल रिलीज कितना था बच्चों, 165,
और स्क्रैप वैल्यू था 60 माइनस 45, 15 का। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से निकल के आ गया कैश इनफ्लोस। अब यहां पे बच्चों एक एक करके प्रेजेंट वैल्यू निकालना रह गया है, तो सबसे पहले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ही निकाल लेते हैं। यहां पे आ गया हमारा टोटल कैश आउटफ्लो, ये हो गया 150, 255, 150, 150, 150। ठीक है ना? यहां पे हमने लिखा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट 14%, ₹1 का, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर बच्चों पहले से गिवन है। एग्जाम में ही गड़बड़ ना कर देना कि आप अपने से वैल्यूज लेके चल रहे हैं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। आपको जो गिवन है उसी को कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे भी ध्यान रखना, क्योंकि वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है तो आपको पूरे पॉइंट्स तक निकालना पड़ेगा आंसर। ये नहीं कर सकते कि आप राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि आपको वैल्यू गिवन है बच्चों। $678.885, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया। हमारा जो यहाँ पे कैश इनफ्लो निकल के आ गया, उन सब का प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना है, तो हमने यहाँ पे लिखा कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। क्या ना बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी हमने यहाँ पे लिखा ईयर 1 2 3 4, कैश इनफ्लोज 410.4, 372.3, 424.2, 547.5। है ना? इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट 14% के साथ, दिस विल गिव अस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यही है ना बच्चों? यही तरीका होता है। देखते हैं यहाँ पे जरा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना गिवन है। 0.887, 0.877 हो गया, 0.769, 0.674, 0.592, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दिस विल गिव अस एनपीवी। मल्टीप्लाई करते हैं, $359.9208, $286.2987, $285.9108, $324.12, 1256.2503, इसमें से माइनस किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 6
678.885। सिक्स 7.8.885, तो ये निकल के आ गया 577.3653। तो एनपीवी बच्चों ये निकल के आ गया, और ये पॉजिटिव में है, तो आपका कंक्लूजन क्या बैठ जाएगा, क्योंकि एडवाइस भी मांगी है आपसे, एज एनपीवी इज पॉजिटिव वी शैल एक्सेप्ट द प्रपोजल। फुल स्टॉप। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, ये था आपका पूरा का पूरा जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये था आपका पूरा का पूरा जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। दिस वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन, इसको हम बहुत बिग क्वेश्चन बोल सकते हैं फॉर द चैप्टर ऑफ कैपिटल बजटिंग। ठीक है ना बच्चों, आज का ये शॉर्ट सा वीडियो रहने वाला है। इस शॉर्ट के वीडियो के अंदर हमने कैपिटल बजटिंग का इतना इमेंस क्वेश्चन उठाया। मैंने पहले से सोच रखा था कि भाई इस वीडियो के अंदर एक ही क्वेश्चन करेंगे, और ये एक क्वेश्चन बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप सभी ने होपफुली ये वीडियो के साथ कैपिटल बजटिंग का बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस हुआ होगा आप सबका। और इसी के साथ आपको कोई भी डाउट्स हैं, अगेन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तीनों के लिंक्स हैं आपके ऊपर, ढूंढिए मुझे और वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिए। कोई डाउट्स आ रहे हैं बताइए मुझे, ग्रुप में ऐड होइए, और कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं बताते रहिए। इसी के साथ साथ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अपने सभी दोस्तों के साथ जिनका इंटरमीडिएट ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का एग्जामिनेशन है। एफएम और कॉस्ट का कोई भी गाइडेंस चाहिए तो ज़रूर उनको भी बताइए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे डाउट्स वगैरह आते हैं वो बताइए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसी तरीके से कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से आप एवरीडे प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।